कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत जी का मूल पाठ चतुर्थ स्कंद का अध्याय 31वां अध्याय। प्रचेताओं को श्री नारद जी का उपदेश और उनका परम पद लाभ। ओम श्री मैत्रेय उवाच। एतत्पदं तञ्जुगदात्मना परं साकृन् विभातुं शवितुर्यथा प्रभा। यथा सवो जागृति, यथा सवो जागृति सुप्त शक्त्यो द्रव्य क्रिया ज्ञान, द्रव्य क्रिया ज्ञान विदा ब्रह्मत्ययः। यथा नभस्य भ्रतमः, यथा नभस्य भ्रतमः प्रकाशा भवन्ति भूपा ना भवन्त्यनुक्रमात्। एवं परे ब्रह्मणि शक्त्यस्त्वं रजस्त्वं सत्त्वमिति प्रवाहा। तैनेकमात्मानं शेषदेहिनां कालं प्रधानं पुरुषं परेशं। स्वातेजसाध्वस्तुगुणां प्रवायमात्मैकभावेन भजन्त्वन्मन्दा। दया सर्वभूतेषु संतुष्टां येन केनवा सर्वेन्द्रियोपशान्त्या च तुष्यत्याशु जनार्दनः। वस्तुतः यह विश्वात्मा श्री भगवान का वह शास्त्र प्रसिद्ध सर्वोपाधि रहित स्वरूप ही है। जैसे सूर्य की प्रभा उससे भिन्न नहीं होती, उसी प्रकार कभी कभी गंधर्व नगर के समान स्फुट होने वाला यह जगत भगवान से भिन्न नहीं है। तथा जैसे जागृत अवस्था में इंद्रियां क्रियाशील रहती हैं, किंतु सुषुप्ति में उनकी शक्तियां लीन हो जाती हैं, उसी प्रकार यह जगत सर्ग काल में भगवान से प्रकट हो जाता है और कल्पांत होने पर उन्हीं में लीन हो जाता है। स्वरूपता तो भगवान में द्रव्य क्रिया और ज्ञान रूपी त्रिविध अहंकार के कार्यों की तथा उनके निमित्त से होने वाले भेद भ्रम की सत्ता है ही नहीं। नृपतिगण जैसे बादल, अंधकार और प्रकाश ये क्रमशः आकाश से प्रकट होते हैं और उसी में लीन हो जाती है।
किंतु आकाश इनसे लिप्त नहीं होता। उसी प्रकार ये सत्व रज और तमोमयी शक्तियां कभी पर ब्रह्म से उत्पन्न होती हैं और कभी उसी में लीन हो जाती हैं। इसी प्रकार इनका प्रवाह चलता रहता है, किंतु इससे आकाश के समान असंग परमात्मा में कोई विकार नहीं होता। अतः तुम ब्रह्मादि समस्त लोकपालों के भी अधीश्वर श्री हरि को अपने से अभिन्न मानते हुए भजो, क्योंकि वे ही समस्त देहधारियों के एकमात्र आत्मा हैं। वे ही जगत के निमित्त कारण, काल, उपादान कारण, प्रधान और नियंता पुरुषोत्तम है तथा अपनी काल शक्ति से वे ही इस गुणों के प्रवाह रूप प्रापंच का संहार कर देते हैं। बेभक्त वत्सल भगवान समस्त जीवों पर दया करने से जो कुछ मिल जाता है उसी में संतुष्ट होने से तथा समस्त इंद्रियों को विषयों से निवृत्त करने के समस्त इंद्रियों को विषयों से निवृत्त करके शांत करने से शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। अपहत सकलेश अपहत सकलेषणाम लात्मन्य विरत मेध्यतु भावनोपहूता। निज जन वसुगत्वमात्मनो अयन् सरति छिद्र वदक्षरा शतां हि। ना भजति कुमनीषिणां ना भजति कुमनीषिणां सायुज्यां हरिरधनात्मधन प्रियो रसज्ञः। श्रुतधन कुल कर्मणां मेदे मदेर्ये विन्दति पापं किंचनेषु शस्यो। श्रियमनुचरतीं तदर्थिनश्च द्विपदपतीन् विबुधांश यस्वपूर्णः। ना भजति निज भृत्यो वर्गतंत्रः ना भजति निज भृत्यो वर्गतंत्रः। कथमम विसृजेत पुमान् कृतज्ञः। पुत्रेष्णा आदि सब प्रकार की वासनाओं के निकल जाने से जिनका अंतःकरण शुद्ध हो गया है, उन संतों के हृदय में उनके निरंतर बढ़ते हुए चिंतन से खिंचकर अविनाशी श्री हरि आ जाते हैं और अपनी भक्ताधीनता को चरितार्थ करते हुए हृदयाकाश की भांति वहां से हटते नहीं। भगवान तो अपने को भगवान को ही सर्वस्व मानने वाले निर्धन पुरुषों पर ही प्रेम करते हैं, क्योंकि वे परम रसज्ञ हैं। उन अंकिचनों की अन्याश्रया अहेतु की भक्ति में कितना माधुर्य होता है,
इसे प्रभु अच्छी तरह जानते हैं। जो लोग अपने शास्त्र ज्ञान पर धन, कुल और कर्मों के पद से उन्मत्त होकर ऐसे निष्कंचन साधु जनों का तिरस्कार करते हैं, उन दुर्बुद्धियों की पूजा तो प्रभु स्वीकार ही नहीं करते। भगवान स्वरूपानंद ही परिपूर्ण है। उन्हें निरंतर अपनी सेवा में रहने वाली लक्ष्मी जी तथा उनकी इच्छा करने वाले नरपति और देवताओं की भी कोई परवाह नहीं है। इतने पर भी वे अपने भक्तों के तो अधीन ही रहते हैं। अहो, ऐसे करुणा सागर श्री हरि को कोई भी कृतज्ञ पुरुष थोड़ी देर के लिए भी कैसे छोड़ सकता है। श्री मैत्रेय जी भगवान कहते हैं, हे विदुर जी, भगवान नारद ने प्रचेताओं को, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। ओम श्री मैत्रेयवाय इति प्रचेत सौराजन्याश्च, इति प्रचेत सौराजन्याश्च भगवन् कथा श्रावयित्वा ब्रह्मलोकं ययो स्वयं भुवा मुनि, ते अपि तन्मुख निर्यातम्, ते अति तन्मुख निर्यातम् यशो लोकमलापहम्, हने निशम्य तत्पादम्, हरे निशम्य तत्पादम्, ध्यायन्तस्तद्गतिं ययो, एतत्ते अविहितं क्षत्तर्यन्मां त्वं परिपृष्टवान्, प्रचेतसां नारदस्य संवादं हरिकीर्तनम्। विदुर जी भगवान नारद से प्रचेताओं को इस उपदेश के साथ साथ और भी बहुत सी भगवत संबंधी बातें सुनाई। इसके पश्चात वे ब्रह्मलोक को चले गए। प्रचेता गण भी उनके मुख से संपूर्ण जगत के पाप रूपी मल को दूर करने वाले भगवत चरित्र सुनकर भगवान के चरण कमलों का ही चिंतन करने लगे और अंत में भगवत धाम को प्राप्त हुए। इस प्रकार आपने जो मुझसे श्री नारद जी और प्रचेताओं के भगवत कथा संबंधी संवाद के विषय में पूछा था, वह मैंने आपको सुना दिया। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। ओम श्री शुकवान याये सुत्तान पादो वानवस्यानुवर्णितः, याये सुत्तान पादो वानवस्यानुवर्णितः, वंशा प्रियवतस्यापि, वंशा प्रिय व्रतस्यापि निमोद नृपसत्तमम्,
यो नारदात्मविद्याम् अवधिगम्य पुनर्महिम् यो नारदात्मविद्यामधिगम्य पुनर्महिम् भुक्त्वा विभज्य पुत्रेभ्य ईश्वरं समगात्पदम् इमां तु कौसारविणोपवर्णितां छत्तां निशम्याजितुवादशत्कथाम् इमां तु कौसारविणोपवर्णितां छत्तां निशम्याजितुवादशक्तुथाम् निशाम्याजितुवादशत्कथाम् प्रावृद्धभावो आश्रुकलाकुलो मे मुनिर्धार प्रबुद्ध भावो अश्रुकलाकुलो मुनिर्धार चरणम हृदा हरे। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, यहाँ तक श्याम स्वयंभू मनु के पुत्रोत्तानपाद के वंश का वर्णन हुआ। अब प्रियव्रत के वंश का विवरण भी सुनो। राजा प्रियव्रत ने श्री नारद जी से आत्मज्ञान का उपदेश पाकर राजभोग किया था तथा अंत में इस संपूर्ण पृथ्वी को अपने पुत्रों में बांटकर भी भगवान के परम धाम को प्राप्त हुए थे। राजन, इधर श्री मैत्रेय जी के मुख से आए भगवत गुणानुवाद युक्त पवित्र तथा कथा सुनकर विदुर जी प्रेम मग्न हो गए। भक्ति भाव का उद्रेक होने से उनके नेत्रों से पवित्र आंसुओं की धारा बहने लगी तथा उन्होंने हृदय में भगवत चरणों का स्मरण करते हुए अपना मस्तक मुनिवर मैत्रेय जी के चरणों पर रख दिया। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। ओम श्री विदुरवाच सोय मध्य महायोगिन भवता करुणात्मना दर्शितस्तस्मशा पारो यत्रा किंचन गो हरि। विदुर जी कहने लगे, महायोगन, आप बड़े ही करुणामय हैं। आज आपने मुझे अज्ञानकार के उस पार पहुंचा दिया है जहां अकिंचनों के सर्वस्व श्री हरि विराजते हैं। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। ओम श्री सुखवाय इत्यानम्य तमा मंत्र विद्रो गज साहणवशावयम् श्वानां दीदृक्षः प्रयो
ज्ञातीनां निर्वृत्ताशया एतद्याय शृणुया राजनराज्ञां हर्यर्पितात्मानम् एतद्याय शृणुया राजनराज्ञां हर्यर्पितात्मनाम् आयुर्धनं यशा स्वस्ति आयुर्धनं यशा स्वस्ति गतिमैश्वर्यमाप्नुयात्। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, मैत्रेय जी को उपयुक्त कृतज्ञता सूचक वचन कहकर तथा प्रणाम करके विदुर जी ने उनसे आज्ञा ली और फिर शांत चित्त होकर अपने बंधु जनों से मिलने के लिए वे हस्तिनापुर चले गए। राजन, जो पुरुष भगवान के शरणागत परम भागवत राजाओं का यह पवित्र और चरित्र सुनेगा, उसे दीर्घ आयु, धन, सुयश, क्षेम, सदगति और ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे वैयासिक्यामष्टादशसहस्रायां पारमहंस्यां संहितायां चतुर्दशस्कन्धे प्रचेतसोपाख्यानम् नामेकत्रिंशोऽध्यायः। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव।